एरो बना हुआ है सर्कुलर शेप में, तो अगर आप इसको प्रेस करके रखते हैं कुछ देर के लिए तो गाड़ी आपको एक बार लाइट ऑन करके इंडिकेशन देगी इस तरीके से, और कुछ ही देर में इसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। कि इसमें आप सिम भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिग्नल्स का निशान नज़र आ रहा होगा, और ये 4G सपोर्टेड है तो आप वो चीज़ें भी इसमें कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर किसी भी वजह से आपने गाड़ी की डिग्गी के अंदर छोड़ दिया, जैसा कि आप शॉपिंग करके आ रहे हैं, आपके हाथ में चाबी भी पकड़ी है, शॉपर्स भी पकड़े हैं और आप सामान रखते हैं, साथ ही गाड़ी की चाबी भी डिग्गी में छोड़ देते हैं और इसका बूट बंद करने की कोशिश करते हैं, तो ये बंद नहीं होगा। ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि गाड़ी की चाबी जो है वो डिग्गी के अंदर पड़ी है। सो इसमें स्मार्ट की आपको मिलती है, अगर चाबी अंदर रह जाए तो गाड़ी उसको सेंस कर लेती है और बूट क्लोज नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइकिल मोटरस्पोर्ट्स। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए पाकिस्तान की सस्ती तरीन 2024 सिविक RS टर्बो लेकर आया हूँ। सस्ती तरीन इस तरह से है कि इस वक्त अगर आप ब्रांड न्यू सिविक पाकिस्तान के अंदर ख़रीदते हैं तो रफली कंट्रोल्ड प्राइस उसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस जो है 9.9 मिलियन है, करोड़ रुपए के करीब आप समझ लीजिए। और अगर आपको इंस्टेंटली गाड़ी चाहिए तो 5 से 7 लाख रुपया ऑन डिपेंड करता है आप किस डीलरशिप से कहाँ से ख़रीद रहे हैं, तो तकरीबन 5 लाख रुपया मिनिमम ऑन प्राइस इस वक्त गाड़ी के ऊपर चल रही है, प्लस रजिस्ट्रेशन बाकी तमाम छोटे मोटे अखराजात मिलाकर वो भी आप 3.5 से 4 लाख रुपए लगा लीजिए। तो सिविक आपको तकरीबन कॉस्ट करती है ब्रांड न्यू 1 करोड़ 9 लाख 1 करोड़ 10 लाख के करीब 2024 मॉडल। लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो सिविक आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ये न सिर्फ मॉडल 2024 का है बल्कि इसकी आस्किंग प्राइस 9.8 मिलियन है। और मज़े की बात आपको बताऊं कि ये गाड़ी इस्लामाबाद रजिस्टर्ड भी है, तो स्क्रैचलेस कंडीशन में होने के बावजूद, रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस बहुत ही कम है। सो ये रही गाड़ी। आज की वीडियो में हम इसको डिटेल से देखेंगे। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से कर लीजिए, और अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी सिविक खरीदने का सोच रहा है तो ये डील उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सो गाइस, वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। हमारे पास आती है एक अदद रिमोट की जो कि बिल्कुल न्यू शेप के अंदर है, और होंडा की न्यू कार्स के अंदर आपको यही की देखने को मिलेगी। एक तरफ होंडा की ब्रांडिंग है, दूसरी तरफ आपको डिफरेंट बटन्स मिलते हैं जिसमें लॉक है, अनलॉक है। इस बटन को अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो इसका बूट ओपन हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर किसी भी वजह से आपने गाड़ी की डिग्गी के अंदर छोड़ दिया, जैसा कि आप शॉपिंग करके आ रहे हैं, आपके हाथ में चाबी भी पकड़ी है, शॉपर्स भी पकड़े हैं और आप सामान रखते हैं, साथ ही गाड़ी की चाबी भी डिग्गी में छोड़ देते हैं और इसका बूट बंद करने की कोशिश करते हैं, तो ये बंद नहीं होगा। ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि गाड़ी की चाबी जो है वो डिग्गी के अंदर पड़ी है। सो इसमें स्मार्ट की आपको मिलती है, अगर चाबी अंदर रह जाए तो गाड़ी उसको सेंस कर लेती है और बूट क्लोज नहीं होता। अब ये हो चुका है। और लास्ट की है जो कि एक एरो बना हुआ है सर्कुलर शेप में, तो अगर आप इसको प्रेस करके रखते हैं कुछ देर के लिए तो गाड़ी आपको एक बार लाइट ऑन करके इंडिकेशन देगी इस तरीके से, और कुछ ही देर में इसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। हाउ कूल इज़ दैट। तो अगर आपने इसके इंजन को दोबारा से स्विच ऑफ करना है तो आपने इस की को दोबारा होल्ड करके रखना है और इसका इंजन स्विच ऑफ हो जाएगा। ये फीचर बेसिकली आपको उस वक्त हेल्प करता है जब आपने गाड़ी को कहीं दूर पार्किंग स्पेस में धूप में पार्क किया हुआ है और आप जैसे ही गाड़ी के करीब आ रहे हैं तो थोड़े से ही डिस्टेंस से आप इसका इंजन स्टार्ट वाला बटन प्रेस करेंगे, गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी और इसका जो इंटीरियर का टेम्परेचर है वो आउटसाइड के टेम्परेचर को सेंस करते हुए अंदर ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही मज़े का फ़ीचर है और आपको काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करता है। अच्छा, की मज़ीद अगर फ़ीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी आती है स्मार्ट की सिस्टम के साथ या कीलेस एंट्री सिस्टम के साथ। अब इसके अंदर आपको रेंज डिटेक्शन वाली की मिलती है, जिस चीज़ को गाड़ी सेंस करते हुए जब आप की के साथ गाड़ी के करीब आएंगे और फिर आपने कोई भी बटन की के ऊपर प्रेस नहीं करना, सिंपल डोर लैचेस के अंदर आप हाथ डालेंगे तो आप देखेंगे कि गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। ये इसके मिरर्स ओपन हो जाएंगे क्योंकि ये रिट्रैक्टेबल होते हैं, और अगर आपने वापस लॉक करना है तो जस्ट आप यहाँ पर टैप करेंगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास इसके बिल्कुल मुकाबले में एक गाड़ी खड़ी है
जो कि आपको तकरीबन की के अंदर सेम फीचर्स ही ऑफ़र करती है जो कि होंडा इनसाइड है, लेकिन इसमें एक और फीचर आता है रेंज डिटेक्शन वाला ही। वो ये है कि जैसे ही आप गाड़ी से निकलेंगे, चाबी को लेकर आप गाड़ी से थोड़ा सा दूर जाएंगे, उस डिस्टेंस को डिटेक्ट करते हुए ये गाड़ी लॉक भी हो जाती है, लेकिन इसमें आपको ये फ़ीचर नहीं मिलता। अच्छा जी, तो हम कर लेते हैं इसको स्टार्ट, इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और फिर इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। सो इसका स्टार्टअप कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। रेड मीटर बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको वेलकम करेगा और इसका जो मीटर है ये डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन है। और सबसे पहले तो मैं आपको इसके माइलेज ही दिखा देता हूँ। 4000 किलोमीटर्स ये गाड़ी ड्रिवन है। तो हम इसकी लाइट्स को कर लेते हैं ऑन और हाई बीम को ऑन करते हैं और हैज़र्ड लाइट स्विच को भी ऑन कर लेते हैं। और लाइट्स ऑन होने के बाद इसकी लुक्स आपको फ्रंट साइड से कुछ ऐसी नज़र आएंगी। अगर लाइट्स की बात करते चलें तो 11th जनरेशन की लाइट्स पिछली वाली जनरेशन के मुकाबले में काफ़ी स्लीक हैं, काफ़ी सिंपल हैं, लेकिन एग्रेसिव हैं। बहुत ही खूबसूरत आपके पास आईब्रो स्टाइल के अंदर इंडिकेशन आती है और आईब्रो स्टाइल के अंदर ही DRL का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इसकी लाइट्स कंप्लीट LEDs के अंदर आती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं। इसके साथ साथ आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है जो कि LEDs के अंदर ही आते हैं। प्लस RS वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पर RS की ब्रांडिंग के साथ साथ फ्रंट व्यू कैमरा का ऑप्शन भी मिल जाता है। अच्छा, जो सिविक की RS वाला वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर आता है टर्बो 1.5, पहले जो जनरेशन थी जो X थी सिविक X, उसके अंदर आपको नॉर्मल वेरिएंट में 1800 सीसी इंजन मिलता था और जस्ट 1500 सीसी इंजन RS के अंदर आपको मिलता था टर्बो वाला। लेकिन अब जो ये 11th जनरेशन आ रही है, इसकी तमाम गाड़ियों के अंदर आपको 1.5 लीटर टर्बो वेरिएंट ही मिलेगा इंजन में। RS के अंदर और दूसरी वाली के अंदर डिफरेंसेस ये हैं कि RS आपको LL CVT ट्रांसमिशन ऑफ़र करती है, दूसरी वाली सिंपल CVT ट्रांसमिशन ऑफ़र करती है। ये ट्रांसमिशन दूसरी वाली से ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा हॉर्स पावर्स प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा क्विक होती है और इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से ड्राइविंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एक प्लेजरेबल ड्राइव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो फिर तो RS टर्बो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नॉर्मल ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए तो फिर आप दूसरी सिविक भी ले सकते हैं जो कि 1500 सीसी इंजन के साथ आती है। लेकिन परफॉर्मेंस नंबर्स के अलावा भी RS के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स ऐसे मिलते हैं जो कि आपको नॉर्मल वाली में नहीं मिलते। उनमें सबसे सिग्निफिकेंट एक्सटीरियर के अंदर जो चेंज आपको नज़र आएगा, अच्छा, RS के बैज के अलावा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ये, इसके अंदर आपको 17 इंचेस के रिम्स मिलते हैं, दूसरी में आपको 16 इंच के रिम्स मिलते हैं और यहाँ पर इसके रिम्स ब्लैक कलर में आते हैं। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो स्पेयर रिम होता है, 5वां रिम, वो भी आपको अलॉय रिम मिलता है, सेम इसी तरह का ब्लैक कलर में। उसके अलावा RS के मिरर्स ब्लैक होते हैं, RS के डोर लैचेस आपको ब्लैक में मिलते हैं। इसका जो शार्क फिन एंटीना है ये ब्लैक में आता है और हमारे पास रियर स्पॉइलर आता है, वो भी ब्लैक में। दूसरी वाली में स्पॉइलर आपको नहीं दिया जाता। तो एक्सटीरियर के अंदर आपको ये चंद बेसिक डिफरेंसेस मिलते हैं। 17 इंचेस के रिम के ऊपर आपको 215/50 का टायर मिलेगा और ये जनरल का BG थंडर मैक्स टायर है जो कि आपको इसके ऊपर मिल जाता है। बाकी फ्रंट पर और बैक पर ये गाड़ी आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर आएंगे तो इसके साइड मिरर्स ना सिर्फ डोर माउंटेड हैं, रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, ये हीटेड होते हैं और यहाँ पर आपको इसमें LED इंडिकेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसके साथ साथ डोर लैचेस इसके स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आते हैं। इनके अंदर लाइट नहीं है बट आपको सेंसर्स का ऑप्शन दिया जाता है और ये ब्लैक कलर में होते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी को बैक साइड से देखेंगे तो इसकी लाइट्स फ्रंट लाइट्स की तरह काफ़ी सिंपल और स्लीक कर दी गई हैं। यहाँ पर आपके पास ये LED लाइट्स आ जाती हैं, कंप्लीट काइंड ऑफ हैमर शेप है यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे, बट ये साइड स्वैप्ड होने की वजह से काफ़ी मैसिव नज़र आती हैं। इंडिकेशन हैलोजन बल्ब में है, रिवर्स लैंप हैलोजन बल्ब में आ जाता है। उसके अलावा स्पॉइलर बहुत ही खूबसूरत है, ये गाड़ी की लुक्स को और ज़्यादा अग्रेसिव बना देता है। ख़ास तौर पर वाइट के साथ ये ब्लैक कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा, RS टर्बो में आप जो भी कलर चूज़ करेंगे उसमें आपको ये जो चीज़ें ब्लैक में अभी मैंने आपको दिखाई हैं
ये हर कलर के अंदर ब्लैक ही आपको मिलेंगी। तो अगर आप कंप्लीट ब्लैक व्हीकल लेंगे तो फिर इतनी ज़्यादा नोटिसेबल चीज़ें ये नहीं होती, लेकिन अगर आप वाइट या कोई भी और कलर लेंगे तो फिर आप इस गाड़ी को दूर से पहचान सकते हैं इन चीज़ों की वजह से। और इसके साथ साथ यहाँ होंडा की ब्रांडिंग है, रियर व्यू कैमरा आपको मिल जाएगा, और फ्रंट के साथ साथ बैक पर भी हमारे पास RS का बैज मिलता है। और एक और सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि RS के अंदर आपको ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप मिलता है, जो कि नॉर्मल वाली के अंदर आपको नहीं मिलता, और ये प्रॉपर वर्किंग ड्यूल एग्जॉस्ट हैं जो कि फैक्ट्री से ही इसमें इंस्टॉल्ड आते हैं। अच्छा जी, इंटीरियर की बात करते चलें तो ये है 2024 होंडा सिविक टर्बो RS का इंटीरियर, और काफ़ी खूबसूरत टू टोन कॉम्बिनेशन आपको मिलता है लेदर सीट्स के साथ। ड्राइवर डोर पर अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपके पास DRL, तो यहाँ पर आपके पास एम्बियंस लाइट भी इस गाड़ी के अंदर आती है रेड कलर के अंदर। नॉर्मल व्हीकल के अंदर आपको ये नहीं मिलती। प्लस आपके पास विंडोज़ के कंट्रोल्स आ जाते हैं, और अगर आप ये देखें तो इसके अंदर आपको ऑटो विंडो मिल जाती है। तो ये नीचे भी ऑटोमेटिकली होती है और ऊपर भी ऑटोमेटिकली होती है, और ये फ़ीचर आपको इस गाड़ी की चारों विंडोज़ के अंदर मिलता है। नॉर्मली क्या होता है कि या तो सिर्फ ड्राइवर विंडो ऑटो होती है, या सिर्फ फ्रंट वाली 2 पैसेंजर्स की विंडो ऑटो होती हैं, विंडोज़ ऑटो होती हैं, लेकिन इसकी चारों विंडोज़, चारों की चारों विंडोज़ ऑटोमेटिक फ़ीचर के साथ हैं। उसके अलावा जी हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एक अदद 3 स्पोक लेदर स्टिच्ड एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, जो कि टिल्ट भी होता है और टेलीस्कोपिकल एडजस्ट भी होता है, और इसकी टिल्ट का जो रेंज ऑफ मोशन है ये काफ़ी मज़े का है, काफ़ी अच्छा है, और यस टेलीस्कोपिक भी काफ़ी बेहतरीन है। अच्छा, फ़ीचर्स के अंदर हम इसकी चाबी को इधर छोड़ देते हैं, और फ़ीचर्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको पहले तो यहाँ पर एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल ऑफ़र करती है, जो कि नॉर्मल वेरिएंट के अंदर नहीं आता, और इसमें आपको ऑटो ब्रेकिंग भी मिलती है, लेन कीपिंग असिस्ट भी मिल जाता है, और सबसे मेन चीज़ है इंटीरियर के अंदर ये गाड़ी आपको होंडा सेंसिंग फैक्ट्री से इंस्टॉल्ड ऑफ़र करती है। और इस गाड़ी के अंदर मिलने वाले ये फ़ीचर्स वो हैं जिनको नॉर्मली, जिनकी वजह से लोग यूज्ड जैपनीज़ व्हीकल्स ख़रीदते हैं। तो ये फ़ीचर्स अब आपको इसके अंदर ना सिर्फ प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे, बल्कि ये गाड़ी प्रॉपर होंडा की ऑफिशियल वारंटी के साथ आपको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं, और इन सारी चीज़ों के साथ साथ क्योंकि ये LLCVT ट्रांसमिशन आपको ऑफ़र करती है, तो इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, जिसकी वजह से आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस मज़ीद इन्हेंस होने वाला है। प्लस ये स्टीयरिंग इसका बड़ा खूबसूरत टू टोन कॉम्बिनेशन में स्टिच्ड है, जो कि काफ़ी मज़ेदार नज़र आता है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस कम करने का बटन है, तो आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंगली। और अटेंशन टू डिटेल ये कि जब आप इस ब्राइटनेस को कम करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जो स्विच है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, इसकी भी ब्राइटनेस उसके अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा होती है। बेसिकली इसके अंदर इसकी लाइट डिम नहीं होती, लाइट या तो ऑफ़ हो जाती है या ऑन हो जाती है। अच्छा, नीचे आपके पास ये 2 फीचर्स हैं जिसमें आपके पास होंडा सेंसिंग है। तो होंडा सेंसिंग में बेसिकली एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल होता है, एंटी कोलिजन सिस्टम, लेन कीपिंग असिस्ट, ये सारे फीचर्स मिलकर आपको एक ज़बरदस्त किस्म का ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। नीचे आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, और ये गाड़ी आपको स्पोर्ट्स मेटालिक पैडल शिफ्टर्स ऑफ़र करती है, जो कि दूसरी में आपको नहीं मिलता है। इंटीरियर के बारे में अगर हम डिटेल से बात करें तो यहाँ पर इसका जो डैशबोर्ड है, इसका मटेरियल ये ऊपर वाला सॉफ्ट मटेरियल है, मतलब प्रीमियम है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर हार्ड मटेरियल या हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका ये काफ़ी प्रीमियम मटेरियल यूज़ हुआ है डैशबोर्ड का ऊपर वाला पोर्शन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ नीचे हार्ड प्लास्टिक यूज़ हुआ है। अच्छा, दरमियान में एक आपको कंप्लीट ग्रिल मिलेगी, और इसको देखते हुए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि एयर वेंट्स भाई इसके कहाँ पर हैं। तो जहाँ जहाँ आपको ये नॉब्स नज़र आ रही हैं, वहाँ वहाँ इसमें आपको मिलते हैं एयर वेंट्स, और इन्हीं नॉब्स की मदद से आप इसके एयर वेंट्स की एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। इन नॉब्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इनकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी प्लास्टिक की फील होती है, और चीप प्लास्टिक आपको लगता है। ये अगर मेटालिक फिनिश में होती या थोड़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया जाता तो फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ये बहुत ही हल्की क्वालिटी यहाँ पर यूज़ हुई भी आपको नज़र आती है। उसके अलावा हैज़र्ड लाइट स्विच दरमियान में आपको मिल जाता है, काफ़ी बड़े साइज़ का, और इसके अंदर आपको लाइट नहीं मिलती। उसके अलावा ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है एक अदद फ्लोटिंग डिस्प्ले, और सबसे मज़े की बात कि इसमें आपको फैक्ट्री से स्टॉक एंड्रॉयड पैनल मिलता है। तो ये आप
बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसमें नेविगेशन सिस्टम मौजूद है, सारी चीज़ें एंड्रॉयड वाली आप इस पर चला सकते हैं बहुत ही ईजीली। और ये आपको इसमें होंडा की तरफ से प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। और इससे भी मज़े की बात ये कि इसके अंदर आपको इंटीरियर कैमरा का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आप कोई भी वीडियो कॉलिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं इस पर, तो वो आप एक्टिवेट करते हुए वीडियो कॉलिंग भी इससे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसमें एसडी कार्ड के लिए ऑप्शन मिल जाती है साइड पर, इसको कवर को हटाकर आप वो कर सकते हैं। और एंड्रॉयड पैनल के बारे में एक और अच्छी चीज़ आपको बताऊं कि इसमें आप सिम भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिग्नल्स का निशान नज़र आ रहा होगा और ये 4G सपोर्टेड है, तो आप वो चीज़ें भी इसमें कर सकते हैं। एक और चीज़ कि अगर मैं इसको रिवर्स गियर में इंगेज करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपके पास रियर व्यू कैमरा आ जाता है, जो कि वाइड एंगल है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो काइंड ऑफ टॉप नॉच तो नहीं है, बस गुजारा सी है। अच्छी बात यह कि ये आपको गाइडलाइंस मिलती हैं और ये डायनामिक होती हैं, जो कि जिस भी साइड आप टर्न करेंगे तो ये उसी साइड मुड़कर आपको इंडिकेशन प्रोवाइड करती हैं। ये इसमें आपको अच्छी चीज़ मिलती है। उसके अलावा नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास आ जाता है ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल। और इस गाड़ी में ये जो क्लाइमेट कंट्रोल की ये जो नॉब्स हैं, इनके इर्द गिर्द वाइट कलर की लाइट ग्लो करती है, जो कि काफ़ी खूबसूरत और मज़ेदार लुक आपको प्रोवाइड करेगी। और साथ ही साथ यहाँ आपको टेम्परेचर शो होता है दोनों साइड्स का। तो ये आप देखें, जैसा भी टेम्परेचर आप रखेंगे ये वहाँ का शो करेगा। और 19 डिग्री मिनिमम है, उसके बाद 18 डिग्री मिनिमम है, उसके बाद ये लो पर आ जाता है। और इसके साथ साथ नीचे आपके पास कुछ बटन्स हैं। ये बटन पहला वाला मैक्स कूल का है, यानी कि इसको आप प्रेस करेंगे तो एसी अपनी मैक्सिमम स्पीड पर परफॉर्म करेगा। यहाँ से आप एयर के मोड्स को एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ से आप डिफॉगर एडजस्ट कर सकते हैं और इसके मिरर्स भी डिफॉगर वाले हैं। ये फ्रंट डिफॉगर है, एसी का बटन है और एयर की सर्कुलेशन है। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है, जो कि 118 वाट्स का होता है। और यहाँ पर आपको यूएसबी पोर्ट भी इसमें दी जाती है। और इसके साथ साथ पीछे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, इसमें आप अपना वॉलेट, फ़ोन, कोई भी चीज़ रख सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आपको वायरलेस चार्जर इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलता। अगर आप थोड़ा सा और पीछे आएंगे तो आपके पास आ जाती है LL CVT ट्रांसमिशन की गियर नॉब। तो हमारे पास यहाँ पर RND है। अच्छा, ये लॉक्ड है, अगर आप ऐसे इसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं आता। इसकी फ्रंट साइड पर आपको एक बटन मिलता है, को आप प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो अब आप किसी भी गियर के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। मुझे इस चीज़ का इस गाड़ी का ये लेदर और ये रेड का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया है। ख़ासतौर पर ये लेदर का मटेरियल काफ़ी प्रीमियम फील होता है और ये काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा ये आउटसाइड इसकी ग्लॉसी फिनिश में आ जाती है। पीछे आपको ये ड्राइव सेलेक्टर बटन मिलता है, जो कि नॉर्मल सिविक में आपको नहीं मिलता। और अगर आप इसको प्रेस करेंगे, नॉर्मल, इकॉन और स्पोर्ट मोड का ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है। और पीछे आपके पास हैंड ब्रेक इलेक्ट्रिक आ जाती है। प्रेस करने पर ये जब डिसंगेज होगी तो लाइट इसकी ऑफ हो जाएगी, जब इंगेज होगी तो इसकी रेड लाइट इस चीज़ को इंडिकेट करेगी। और पीछे ब्रेक होल्ड का बटन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं, इनके अंदर आपको ये हुक्स मिलती हैं। तो अगर आपने इसके अंदर कोई भी कप रखा है जिसका साइज़ स्मॉल है तो ये उसको परफेक्ट तरीके से ग्रैब करती हैं। और ये एडजस्टेबल हैं, तो आपके कप बॉटल के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट भी हो सकती हैं। पीछे आपके पास आर्म रेस्ट है, ये काफ़ी बड़े साइज़ की है। अनफॉर्चुनेटली इसको आप आगे पीछे एडजस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके नीचे आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा और डीप है। और यहाँ पर आपको ऊपर एक ट्रे मिलती है, इसको आप यहाँ भी लगा सकते हैं और चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं। इसमें आप अपना कोई छोटा मोटा कॉइन्स वगैरह, कार्ड्स वगैरह वो रख सकते हैं। और नीचे के मेन कंपार्टमेंट में आप अपना डिफरेंट सामान रख सकते हैं। और इसको हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं। आर्म रेस्ट इसकी अच्छी है, स्टर्डी है। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये काफ़ी अच्छी महसूस होती है। अच्छा, रूफ़ अगर आप इस गाड़ी का देखेंगे तो ये कंप्लीट ब्लैक आपको नज़र आएगा और ये ब्लैक इंटीरियर के साथ है। उसके अलावा इसके सन शेड्स के ऊपर आपको वैनिटी मिरर्स मिल जाएंगे और ये ऑप्शन दोनों ही साइड्स पर आपको दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार होंडा ने सिविक के अंदर आपको वैनिटी मिरर दे दिया है। तो मेरे ख़्याल से ये होंडा की पहली सिविक है जिसके अंदर आपको तकरीबन जापानीज़ गाड़ियों के करीब तरीन के फ़ीचर्स मिल जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी इसमें कम हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इस गाड़ी के फ़ीचर्स के अंदर इम्प्रूवमेंट की गई है। उसके अलावा ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको ये गाड़ी क्योंकि सनरूफ भी ऑफ़र करती है, ये कर्टन इसका मैनुअल है और
ये बटन है, इस तरीके से इस बटन की मदद से आप इसका सनरूफ ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं। प्लस दरमियान में ये बटन आ जाता है लाइट्स के लिए और इसमें कैबिन लाइट्स भी एलईडीज़ वाली आपको मिलती हैं और आप अलग अलग एक एक लाइट को भी ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको सन ग्लास होल्डर भी यहाँ पर अब दे दिया गया है। सीट्स की बात करते चलें तो इसमें आपको लेदर सीट्स मिलती हैं। अच्छी बात यह कि बकेट सीट्स मिलती हैं, लेकिन अभी भी एक चीज़ की कमी है और वो है इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस गाड़ी के अंदर आपको अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जो कि इस प्राइस बजट के अंदर दूसरी कई आने वाली गाड़ियाँ ऑफ़र करती हैं, बल्कि इससे सस्ती प्राइस के अंदर भी ऑफ़र करती हैं। जैसा कि Hyundai एलेंट्रा आपको इलेक्ट्रिक सीट्स ऑफ़र करती है, बट ये नहीं करती। तो यहाँ पर आपको कुछ एडजस्टमेंट मिलती हैं। यहाँ से आप इसकी सीट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। इस लीवर की मदद से आप इस बैक रेस्ट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं और यहाँ नीचे आपके पास लैच मौजूद है जिसकी मदद से आप इसकी सीट को आगे और पीछे भी मूव कर सकते हैं। अगर सीट्स की कुशनिंग की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बट स्टिल इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी नहीं है कि आप इसके ऊपर लंबे सफ़र ना कर सकें। लेकिन अगर आप बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स के आदी हैं या फैब्रिक सीट्स जैसी सुपर कम्फी किस्म की होती हैं उनके आदी हैं, तो फिर आपको इस गाड़ी पर बैठकर ऐसा लगेगा कि आपको इसकी सीट्स को एक्स्ट्रा फॉर्मिंग, एक्स्ट्रा पैडिंग रखवा कर अपग्रेड कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी सीट्स काफ़ी हद तक हार्ड हैं और बकेट सीट्स होने की वजह से ये आपको अच्छी ग्रिप ऑफ़र करती हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करते चलें तो इसके अंदर आपको काइंड ऑफ एनालॉग प्लस डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। ये पूरी साइड इसकी आ जाती है डिजिटल स्क्रीन। यहाँ पर आपके पास एनालॉग स्पीड मीटर आ जाता है जो कि 260 किलोमीटर्स तक है और इसके साथ साथ ये एमआई डिस्प्ले सेंटर में आपको दिया जाता है जो कि इसी स्क्रीन के साथ इंटीग्रेटेड होता है। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में स्पीड भी शो होती है। यहाँ पर एनालॉग है, यहाँ पर डिजिटल है। नीचे आपका ये मोड है, तो इसको आप ये जो सिलेक्शन वाली की है जब आप यहाँ से चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके मोड्स की सिलेक्शन यहाँ पर चेंज हो रही होगी इस मीटर के अंदर, और जो भी मोड इस पर सिलेक्ट हो जाएगा वो आपको यहाँ शो हो रहा होगा। और फिर उसके साथ साथ नीचे आपके पास इसकी माइलेज आती है जो कि अभी 4146 किलोमीटर है। आउटसाइड टेम्परेचर इस वक्त 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये नीचे आपको इसमें मिल जाता है होंडा सेंसिंग का बैज, गेयर पोजीशन इंडिकेटर है और ये स्क्रीन आपकी बेसिकली रेव काउंटर का काम करती है और डिफरेंट फंक्शंस के लिए आप इसको यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ जैसा कि अब आप देख सकते हैं गाड़ी का दरवाज़ा खुला है, ये ड्राइवर वाला, तो यहाँ पर ये शो कर रही है कि ड्राइवर साइड डोर ओपन है। तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ये गाड़ी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती है और सबसे नीचे आपको डिजिटल क्लॉक मिलती है और ये रहा इसका फ्यूल इंडिकेटर। अच्छा, बैक सीट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी ये तकरीबन फुली लोडेड ऑप्शंस आपको मिलती हैं। लेदर सीट्स हमारे पास मौजूद हैं, आर्म रेस्ट हमारे पास मौजूद है, कप होल्डर्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेशन सिस्टम मौजूद है, प्लस यहाँ ऊपर कैबिन के लिए एलईडी लाइट मौजूद है। रियर सीट्स के अंदर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स मिल जाते हैं। हेडरेस्ट हमारे पास मौजूद है और अच्छी बात यह कि इसके बैक वाले हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, तो आप इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से आप इनको, यहाँ पर बटन्स मौजूद हैं तो आप अपनी नेक के अकॉर्डिंगली इसको ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं और ये तीनों ही मूवेबल होते हैं। जो चीज़ें मिसिंग हैं यहाँ बैक साइड पर, उनमें से सबसे पहली तो ये है कि इसकी रियर सीट्स के अंदर फोल्डिंग वाला कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता, ना ही स्प्लिट वाली होती हैं। ये फिक्स्ड बेंच आता है और इसको आप मूव नहीं कर सकते या फोल्ड नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ मिसिंग है कि बैक साइड पर आपको कोई भी पावर आउटलेट नहीं मिलता। तो अगर आप रियर पैसेंजर के तौर पर सफ़र कर रहे हैं और आपके फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो उस सूरत में आपको या तो अपना फ़ोन आगे पार्सल करना पड़ेगा या फिर अपने साथ पावर बैंक कैरी करना पड़ेगा। बाकी दोनों साइड्स के लिए पॉकेट्स मौजूद हैं। तो बेसिक तमाम तर चीज़ें आपको दी जाती हैं। ज़रूरी चीज़ पावर आउटलेट थे, वो ज़रूर देने चाहिए थे बैक साइड पर, कम से कम 2 नहीं तो 1 तो ज़रूर देना ही चाहिए था, लेकिन वो चीज़ हमारे पास नहीं आती। अगर मैं इसकी हेड स्पेस की बात करूँ तो हेड स्पेस इसका बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं मेरा सर इसके साथ नहीं लग रहा। बाय द वे मैं आपको अपनी हाइट भी बता देता हूँ, तकरीबन 6 फीट के करीब मेरी हाइट है। तो मेरा सर आप देख सकते हैं कि इसके साथ बिल्कुल नहीं लग रहा और इसके साथ साथ ये यहाँ पर नी स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है।
इसका जो इसका है फुटवेल के अंदर जो जगह है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो आप कंफर्टेबल होकर सफ़र कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ डिसएडवांटेज ये है कि दरमियान में हमारे पास हम्प मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। तो बैक साइड पर 2 बंदे इसमें कंफर्टेबल तरीके से सफ़र कर सकते हैं, 3 के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप लंबे सफ़र पर जाते हैं। तो एक प्रॉब्लम बैक साइड पर और है, वो ये है कि होंडा ने इसका, क्योंकि ब्लैक इंटीरियर है, गाड़ी का इंटीरियर ज़्यादा खुला दिखाने के लिए आपको यहाँ पीछे क्वार्टर ग्लास तो दिए हुए हैं, लेकिन इनके साथ साथ इसकी विंडोज़ भी बहुत बड़े साइज़ की हैं। नॉर्मल सेडान्स में इतनी बड़ी विंडोज़ आपको नहीं मिलती। अब बड़ी विंडो का फ़ायदा तो ये है कि आपको ज़रा क्लस्ट्रोफोबिक फ़ील नहीं आती, गाड़ी का इंटीरियर खुला लगता है, बाहर आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन उसका नुकसान भी है, और वो ये है, जब आप विंडो को डाउन करते हैं तो पूरी विंडो ऑल द वे डाउन नहीं होती, विंडो का एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर रह जाता है जो कि बाहरी होता है, तो आप यहाँ पर हाथ इजीली नहीं रख सकते। लेकिन क्योंकि ये स्लोपिंग लाइन है तो आप इस जगह पर अपनी कोहनी बाहर निकाल सकते हैं, तो ये ऑप्शन है इसके। खैर ये इतना कोई बड़ा डील ब्रेकर तो नहीं है, लेकिन ये फ़ीचर ऐसा था तो मैंने सोचा ये ज़रूर आपको बता देना चाहिए। सो ये था आज का रिव्यू 2024 होंडा सिविक 1.5 RS टर्बो का। इंजन की बात करें तो ये गाड़ी आपको 1500 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफ़र करती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको 14 से लेकर 16 की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। अगर इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो 9.8 मिलियन इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। ब्रांड न्यू व्हीकल ही आप इसको समझ सकते हैं, 4000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, स्क्रैच लेस कंडीशन के अंदर है, पूरी की पूरी गाड़ी स्टॉक जेन्युइन हालत के अंदर है, एक चीज़ को छोड़कर, और वो बहुत अच्छी चीज़ है। इस गाड़ी के इंटीरियर में इसके फ्लोर के ऊपर कंप्लीट लेदर की फ्लोर मैटिंग हुई भी है, जो कि नॉर्मली कभी भी आप ब्रांड न्यू व्हीकल ख़रीदते हैं तो सबसे पहला काम होता है जो आप करवाते हैं। सो वो आपको इसमें नहीं करवाना पड़ेगा। बाकी 9.8 मिलियन इसकी आस्किंग प्राइस है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। अगर इसको ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।